ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भगवतसेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभुजी प्रभु हरे कृष्णा जी, प्रभुजी। सर्व प्रणाम। शिव जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, प्रचेताओं को बता रहे हैं तुम लोग ये करना ये करना कह रहे हैं उनको, और ये आप लोग भी करें तो आपका बहुत कल्याण होगा। भगवान की स्तुति इस प्रकार करें तो बहुत कल्याण होगा। तम दुराराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया एकांत भक्त्या को वाछेत पाद मूलम बिना वही। मेरे साथ, तम दुराराध्यम आराध्य तं तं दुराराध्यमाराध्य दुराराध्यमाराध्य सताम अपि दुरापया सतामपि सतामपि दुरापया दुरापया एकांत भक्त्या को वाछेत एकांत एकांत भक्त्या भक्त्या को को वांछेत् वांछेत् पाद मूलम बिना वही। पादमूलं विना पादमूलं वही। विना वही। हाँ, एक बात तो आपने सबके साथ ये स्तुति कर ली है, क्योंकि आप रोज पढ़ते हैं, ये स्तुति आप पढ़ रहे हैं, तो ये स्तुति एक बार कर ली। एक बार बैठ के फिर करिएगा, भगवान के सामने बैठ करके, बहुत अच्छा होगा। शब्दार्थ है तम, उसको यानी तुमको, दुराराध्यम पूजा करना अत्यंत कठिन, आराध्य पूजा करके, सतामपि सत्पुरुषों के लिए भी, दुरापया प्राप्त कर पाना दुष्कर मुश्किल, एकांत शुद्ध भक्त्या भक्ति से कह ऐसा कौन है वाछे चाहेगा, पाद मूलम चरण कमल बिना रहित बही बाहरी लोग। हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है बता दिया। शिव जी कह रहे हैं ये शुद्ध भक्ति करना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, जो मुक्त हो चुके हैं, किंतु आप हैं कि एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को कह रहे हैं भक्ति करने से आप प्रसन्न हो जाते हैं, अशुद्ध भक्ति न भी हो तो भी आप प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम भक्ति करते हैं तो। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की इन विधियों को, अन्य विधियों को अपनाएगा। और विधि अपनाने की क्या जरूरत है ना। ये किम वा परेर ईश्वर किम वा परेर ईश्वर, तो क्या और विधि का अपनाने की क्या जरूरत है, ये कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे हे भगवान, हे भगवान, भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो शुद्ध शुद्ध भक्ति भक्ति कर कर पाना पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है। मुक्त मुक्त पुरुषों के लिए पुरुषों भी के लिए भी कठिन है। ये कठिन भी है। कठिन है। हाँ, असंभव नहीं है, कठिन है, किंतु आप हैं कि किंतु किंतु आप आप है कि हैं एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एकमात्र भक्ति एकमात्र से ही भक्ति से प्रसन्न ही हो जाते प्रसन्न हैं। हो जाते हैं। हाँ, आपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक माला भी जपी आपने, भगवान खुश हो जाते हैं। ये भक्ति है ना। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक अतः जीवन जीवन सिद्धि सिद्धि का का इच्छुक इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा ऐसा ऐसा कौन कौन पुरुष होगा पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की जो जो आत्म आत्म साक्षात्कार की साक्षात्कार की
अन्य विधियों को अपनाएगा। अन्य विधियों को अपनाएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। सताम शब्द अध्यात्मवादियों के लिए आया है। अध्यात्मवादी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इन तीनों में से भगवान के पास पहुंचने वाला सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिभागी केवल भक्त है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि जो भक्ति नहीं करते वे भगवान के चरण कमलों की खोज नहीं करते हैं। कभी कभी मूर्ख लोग यह मानते हैं कि ईश्वर किसी भी तरह से कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर यह अभिमत स्पष्ट रूप से व्यक्त है कि केवल भक्ति योग से ही भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर दुराध्र्य शब्द विशेष प्रयोजन है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि से भगवान के चरण कमल प्राप्त करना दुष्कर है। हरे कृष्ण। दुष्कर है, ये है। लगता है ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन है ऐसी। भगवान ने भगवत गीता में खुद कहा है, मुझे तुम खाली भक्ति से मुझे समझ सकते हो। यत् निर्विष्ट मरणम कृतांतो न अभिमन्यते विश्वम विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फूर्जित भ्रुवा। मेरे साथ। यत्र निर्विष्ट मरणम कृतांतो न अभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्यं वीर्य शौर्य विस्फूर्जित भ्रुवा। शब्दार्थ है यत्र जहाँ निर्विष्टम अरणम। निर्विष्टम अरणम, ओके। निर्विष्टम अरणम था, निर्विष्ट मरणम मैंने पढ़ा। निर्विष्टम अरणम, एक बार फिर पढ़ते हैं। यत्र निर्विष्टम अरणम यत्र निर्विष्टम कृतांतो न अभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फूर्जित भ्रुवा। यत्र यहाँ जहाँ निर्विष्टम अरणम शरणागत प्राणी कृत अंतः दुर्दम्य काल न अभिमन्यते आक्रमण नहीं करता विश्वम समूचा ब्रह्मांड विध्वंसयन संहार द्वारा वीर पराक्रम शौर्य प्रभाव विस्फूर्जित मात्र विस्तार से भ्रुवा भौहों के उनके भ्रुकुटी विस्तार मात्र से जो दुर्जय काल तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है वही दुर्जय काल आपको चरण कमलों की शरण में गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता। मेरे साथ पढ़िए, उनके भ्रुकुटी विस्तार मात्र से दो जो दुर्जय काल काल ये काल है ना, जो तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है। सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है वही दुर्जय काल आपको आपकी होना चाहिए। आपकी चरण कमलों की शरण में गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता। ये मतलब है दुर्जय काल भगवान के एक क्षण नहीं लगाता पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने में, यानी गर्भोदक्षाई विष्णु में या कारणोदक्षाई विष्णु में जाने में एक क्षण नहीं लगाता। वही काल भक्त को छू भी नहीं सकता जो आपके चरण कमलों में है, ये उसके पास नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय।
भगवत गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है कि मृत्यु रूप में भगवान मनुष्य के सारे वैभव को ध्वस्त कर देते हैं। मृत्यु सर्वहर शाहम, मैं सबों को निगलने वाला काल हूँ। भगवान मृत्यु के रूप में बद्ध जीव द्वारा बनाई गई सारी वस्तुएं छीन लेते हैं। इस संसार में प्रत्येक वस्तु काल के साथ विनष्ट होती रहती है, किंतु काल अपनी सारी शक्ति के होते हुए भी भक्त के कार्यों में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाता, क्योंकि भक्त को भगवान के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय जो प्राप्त है। इसी कारण भक्त दुर्जय काल से मुक्त है। जिन कर्मियों तथा ज्ञानियों का भक्ति से कोई वास्ता नहीं है, उनके सारे कार्यकलाप काल के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। कर्मियों की भौतिक उन्नति को विनष्ट होना ही है, इसी प्रकार ज्ञानियों द्वारा निर्गुण साक्षात्कार भी समय के साथ विनष्ट हो जाता है। आरुहा कृच्छेण परम पदम ततः पतन्तो यदो अन्नहातत युष दंड प्रियाः। कर्मियों की तो छोड़िए, ज्ञानी तो निर्गुण ब्रह्म ज्योति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उन्हें भगवान के चरण कमल प्राप्त नहीं होते। वे पुनः इस संसार में आ गिरते हैं। जब तक कोई शुद्ध शुद्ध भक्ति भक्ति में में स्थित ना हो, तब तक मोक्ष की कोई गारंटी नहीं होती। भले ही उसे स्वर्ग लोक या निर्गुण ब्रह्म ज्योति ही क्यों न प्राप्त हो, किंतु भक्त की उपलब्धि काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होती। यदि भक्त ठीक से भक्ति नहीं भी कर पाता, तो वह अगले जन्म में फिर वही से साधना प्रारंभ करता है जहां से छूट गई थी। किंतु कर्मियों तथा ज्ञानियों को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धियां विनष्ट हो जाती हैं। भक्त की उपलब्धि कभी नष्ट नहीं होती, वह निरंतर बनी रहती है, चाहे पूरी हो या अधूरी। यही वैदिक शास्त्रों का मत है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। यदि मनुष्य भक्तियों को पूरा नहीं कर पाता, तो उसे अगले जीवन में शुद्ध भक्त के परिवार में या धनी परिवार में जन्म लेकर उसे पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में उसे भक्ति में और आगे प्रगति करने का अच्छा अवसर मिल पाता है। मृत्यु का अधीक्षक यमराज जब अपने गणों को आदेश दे रहा था, तो उसने उन्हें भक्तों के पास न जाने को कह दिया। उसका कहना था, भक्तों का सम्मान करो, किंतु उनके निकट मत जाओ। इस प्रकार भगवत भक्त यमराज के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। यमराज भगवान का प्रतिनिधि है और वह प्रत्येक जीव की मृत्यु को नियंत्रित करता है, तो भी उसे भक्तों से कुछ लेना देना नहीं होता। वह काल जो पलक मारने की अवधि में समग्र दृश्य जगत का संहार कर सकता है, किंतु उसे भक्तों से कोई सरोकार नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, भक्त अपने जीवन काल में जितनी भक्ति करता है, वह काल द्वारा नष्ट नहीं हो सकता। काल के प्रभाव से परे होने के कारण यह आध्यात्मिक संपत्ति सनातन बनी रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया तात्पर्य बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली बात यही है कि आपको लगा कि भगवान के और तो सब विनष्ट हो जाते हैं, आप क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। जितनी भी भक्ति करते हैं वो खत्म नहीं होती कभी। वो आपको अगले बार जो भी और जो, जैसे कोई अष्टांग योग कर रहा है, आधे में टूट गया, जीरो, फल मिला जीरो। उसी तरह से योगी है, परमात्मा की को अपने हृदय में लाने के लिए कोशिश कर रहा है, विफल हो गया, रिजल्ट जीरो। और आप भक्ति कर रहे हैं, आपने भक्ति किया, 1 साल किया, 2 साल किया, छूट गया, तो भी नुकसान नहीं है। आप उसका फल भगवान देते हैं, ये बताया गया। वो बनी रहती है, ये आपके साथ में। ये एक चीज मैं और कुछ कहना चाह रहा था आपसे। मृत्यु को नियंत्रित करता, उसे कुछ लेना देना नहीं होता। हाँ, दूसरा, अब हम एक चीज और कहते हैं, जैसे इसमें बोला कि यमराज भक्तों को नहीं छूते हुए, यमराज के गण आते ही नहीं। ये ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका ये तिलक लगा हो शरीर में, 12 जगह तिलक लगता है भगवान का नाम लेकर के, ये तिलक लगा हो आपका गोपी चंदन से, और गले में आपकी कंठमाला हो, तो इतना काफी है। यमराज के गण कहते हैं इसको मत छो, ये तो विष्णु दूत आएंगे इसको लेने के लिए। तो और अगर आपके हाथ में चैंटिंग बीट भी हो तो फिर कहना ही क्या, ऐसा कहा जाता है। क्षण अर्धेन अपि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम किम उत आशीषः। मेरे साथ
क्षण अर्धेन अपि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम् न स्वर्गं न स्वर्गम न अपुनर्भवम् न स्वर्गं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किम उत आशीषः क्षण अर्धेन आधा क्षण अभी भी तुलना कर सकता है, न कभी नहीं, स्वर्गम स्वर्गलोक न तो अपुनः भवम ब्रह्म से तादात्म्य, भगवत भगवान के संगी संगस संग का लाभ उठाने वाला, मर्त्यानाम बद्ध जीव का किम उत वहां क्या है, आशीष आशीर्वाद। संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्ति की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है, जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन है। जो देवता वरदान देते हैं, बहुत अच्छा लिखा है, मेरे साथ पढ़िए। संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म तथा ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। हाँ, आपका भगवान का शुद्ध भक्त मिल जाए, इतना थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए इतना प्रभाव पड़ता है। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है, जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा यहाँ कर्मियों, ज्ञानी तथा भक्तों में से भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शील प्रबोधानंद सरस्वती का गीत है। कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूराकाश पुष्पायते चैतन्य चंद्रामृत। कैवल्य का अर्थ है भगवान के तेज में लीन होना, और त्रिदश पूर्व देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग लोक का द्योतक है। इस प्रकार भक्त के लिए कैवल्य सुख नरक के समान है, क्योंकि भक्त अपने व्यक्तित्व को खोकर ब्रह्म तेज में मिलने को आत्मघात मानता है। भक्त सदैव अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहता है, जिससे वो भगवान की सेवा कर सके। दरअसल वो स्वर्ग जाने को माया जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता। भक्त के लिए क्षणिक सुख कोई अर्थ नहीं रखता। वो इतने उच्च पद पर रहता है कि उसे कर्म या ज्ञान के कर्मों में कोई रुचि नहीं रहती। आध्यात्मिक पद पर स्थित भक्त के लिए कर्म या ज्ञान के फल भी तुच्छ हैं। भक्ति योग की ही भक्त को सारा सुख प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.2.6 में कहा गया है, यही आत्मा सुप्रसीदति। मनुष्य केवल भक्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकता है, और ये भक्ति की संगत से संभव है। शुद्ध भक्त से आशीर्वाद पाए बिना कोई ना तो पूर्ण तुष्ट हो सकता है, न भगवान की दिव्य स्थिति को ही समझ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ अनग अंग्रे तव तीर्थयो अंतः बहिः स्नान विधूत पापमनाम् भूतेषु अनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम् स्यात् संगमो अनुग्रह एष नस्तव। मेरे साथ। अथ अनग अंग्रे तव कीर्ति तीर्थयो
अंतः बहिः स्नान विधूत पापनाम् पापमनाम् भूतेषु अनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम् स्यात् संगमो अनुग्रह एष नस्तव। शब्दार्थ है अथ अतः अनग अंग्रे भगवान के जिनके चरण समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, तब तुम्हारी आपकी कीर्ति महिमा तीर्थयो पवित्र गंगा जल अंतः भीतर वही बाहर स्नान करना विधुत धोया हुआ पाप नाम मन की दूषित अवस्था भूतेषु सामान्य जीवों को अनुक्रोश कृपा या वर सुसत्व पूर्णतया सतोगुण में शील नाम ऐसे गुणों वाला स्यात् हो संगम सात या समागम अनुग्रह कृपा ऐसा यह न हमको तब तुम्हारी आपकी। हे भगवान शिव जी कह रहे हैं आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें। कितनी बड़ी चीज मांगी है, इतना शुद्ध होता भगवान का भक्त, उनकी संगति दें, यह आशीर्वाद दें मुझे, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं। कौन? आपके भक्त, और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। कौन? आपके भक्त। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। वाह, अनुमति दें। जानता तो मैं भी हूं आपके भक्तों को, मुझे अनुमति दें उनकी संगत करने की। इतनी बड़ी बात। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें। आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं। वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगत करने की अनुमति दें। मुझे ऐसे भक्तों की संगत करने की अनुमति दें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा निधान प्रभु जी या माता जी का हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। गंगा जल सभी प्रकार के पापों के फलों का निवारण करने वाला माना जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कलमश धुल जाते हैं। गंगा जल की ऐसी महिमा का कारण यह है कि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकलती है। इसी प्रकार जो प्रत्यक्ष भगवान के चरण के संपर्क में रहते हैं और जो उनके गुणों का गायन करते हैं, वे सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त ही सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। शील वृंदावन दास ठाकुर का गीत है कि भगवान चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि उनमें
उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड के बंधन से मुक्ति दिला सकता है। दूसरे शब्दों में भक्तों का कार्य है कि वे भगवान की महिमा का उपदेश करें और सभी बद्धजीवों को शुद्ध सत्व पद पहुंचाए। यहाँ पर सुसत्व शब्द का अर्थ शुद्ध तत्व है, जो भौतिक सत्व से आगे की दिव्य अवस्था है। शिव जी अपनी विशिष्ट स्तुति के द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्तों की शरण में जाया जाए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि भगवान का जो भक्त भगवान के चरण कमलों तक पहुंच चुका है, वो या उनके चरण कमलों की भक्ति करता है, वो ज्यादातर शुद्ध सत्व में होते हैं। शुद्ध सत्व आपके जो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है। सतोगुण में हम लोग भी होते हैं कभी कभी, जैसे मैं कहता हूं जब हम इस क्लास में होते हैं सतोगुण में होते हैं, और हम फिर जैसे क्लास छूटा बाहर निकले रजोगुण में आ जाते हैं, क्योंकि फिर डीलिंग होती है संसार से, तो रजोगुण। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि सतोगुण में रहें, रजोगुण में अपनी इच्छा से जाएं कुछ कारण से, और तमोगुण में कभी न जाए। नुकसान आपको लगता है भौतिक, होने दो, तमोगुण में कभी नहीं जाना। रजोगुण से काम करिए, किसी को डांट डपट कुछ करना है रजोगुण, नहीं तो सतोगुण में। लेकिन ये माया इतनी प्रबल है, क्योंकि नीचे को जाना हमेशा इजी होता है। सतोगुण से रजोगुण में जाना तो बहुत ही सरल है, क्योंकि सीढ़ी नीचे है, और तमोगुण एक सीढ़ी और नीचे है। आपको कहा जाए ये सीढ़ियां ऊपर को जा रही हैं, आप जरा ऊपर से, तो आप कहेंगे लिफ्ट नहीं है आप लिफ्ट चाहते हैं, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने में आपको अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ता है, आपके शरीर का बोझ ढोना पड़ता है ऊपर को, और नीचे को आते हुए आप ग्रेविटी के साथ काम करते हैं, तो तकलीफ कम होती है। तो हम हमेशा कम तकलीफ वाला काम करना चाहते हैं, तो हम नीचे सतोगुण से नीचे रजोगुण, और तमोगुण उससे और नीचे, क्योंकि वो सीढ़ी आपको नीचे आने में तकलीफ नहीं होती, एकदम कोई तकलीफ नहीं। गुस्सा किया, एक थप्पड़ मार दिया किसी, तमोगुण। सतोगुण में रहना अच्छा है, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, रजोगुण तमोगुण में भक्ति नहीं हो सकती ये चीज ध्यान रखिए। एक चीज, सतोगुण से खतरा ये है कि ये प्रकृति का 3 गुणों का एक हिस्सा है, तो कभी भी आप इसमें नीचे फिसल सकते हैं। तो शुद्ध सत्व में एक बार आप आ गए कि आपने तीनों गुणों को त्याग के शुद्ध सत्व में आ गए, अब आपका पतन नहीं हो सकता, आप अच्युत हो जाते हैं, आप अक्षर हो जाते हैं। हम च्युत हैं अभी, हमारा पतन हो जाता है कभी अक्सर, लेकिन शुद्ध सत्व का वाले का पतन कभी नहीं हो सकता। शुद्ध सत्व में जाने के बाद ही आप आत्म साक्षात्कार के लिए आपका होता है आत्म साक्षात्कार। प्रकृति के 3 गुणों में आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, भगवान को हम पहचान ही नहीं सकते जब तक हम 3 गुणों से लिप्त हैं। अब यही प्रश्न पूछते हैं, ये 3 गुणों ने भगवान ने हमको क्यों दिया? क्योंकि हमने मांगा ये गुण आपको भौतिक जगत में सुख दुख के लिए जरूरी है। भौतिक जगत में ये भगवान ने कोई चीज गलत तो उनकी हो ही नहीं सकती है, ये चाहिए आपको। जहाँ ठीक है तमोगुण अच्छा नहीं है, लेकिन किसी के लिए अच्छा है, वो बहुत बहस हो सकती है उसमें। न यस्य चित्तम बहिर्र्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धम आविशत् यद भक्ति योग अनुगृहीत मंजसा मुनिर्विचष्टे
ननु तत्र ते गतिम। मेरे साथ, न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम् न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धम् आविशत्। तमो गुहायां गुहायां च च विशुद्धमाविशत् यत् भक्ति योग अनुगृहीतम् अंजसा योग अनुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्। मुनिर्विचष्टे ननु मुनिर्विचष्टेननु तत्र ते गतिम्। शब्दार्थ है, ना कभी नहीं, यस्य जिसका चित्तम हृदय बही बाहरी अर्थ रुचि विभ्रमम मोहित तमह अंधकार गुहायाम गुफा में च भी विशुद्धम शुद्ध आविशत प्रवेश किया यद जो भक्ति अनुग्रहीतम कृपा प्राप्त अंजसा प्रसन्नता पूर्वक मुनि विचारवान विचष्टे देखता है ननु फिर भी तत्र वहां ते तुम्हारे गतिम कार्यकलाप। जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो, मतलब कलमश खत्म, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जीरो, शुद्ध होने का मतलब पवित्र होने का मतलब यह है, और जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता है। कहाँ है वो? शुद्ध सत्व में, शुद्ध सत्व की जो मैं बात कर रहा था। इस प्रकार समस्त भौतिक कलम से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम यश स्वरूप कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। भगवान की भक्ति हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, वो इतना प्रसन्न हो जाता है भगवान का। कोई चीज, भगवान की कथा पढ़ने में रुचि, सब चीज, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। मेरे साथ पढ़िए, जिसका हृदय भक्ति योग से जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो, पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो, तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसा भक्त कभी भी ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कलम से रहित होकर इस प्रकार समस्त भौतिक कर्म से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम ऐसा भक्त आपके नाम यश स्वरूप यश स्वरूप कार्य इत्यादि को कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। हाँ, फिर वो ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि भगवान ने हमको ये 3 गुण क्यों दिए, नहीं पूछेगा, उसको समझ आ जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण तथा कार्य समझ में आ जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा है, साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हय। अर्थात केवल शुद्ध भक्त की संगति करने से ही मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर होता है। साधु संग का अर्थ है हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण चेतना भक्ति में सदैव लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन पर बल दिया है। चेतो दर्पण मार्जनम,
श्री कृष्ण के नाम जप से ही हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और भक्त को बाह्य बातों में अरुचि होने लगती है। जब मनुष्य श्री भगवान की माया के वश में रहता है तो उसका हृदय अशुद्ध रहता है, और जब हृदय शुद्ध नहीं रहता तो उसे ये नहीं दिखता कि वस्तुएं श्री भगवान से किस प्रकार संबंधित हैं। इदम ही विश्वम भगवा निवेतरः, अर्थात श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए यह सारा दृश्य जगत श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, किंतु जिसका हृदय दूषित होता है उसे वस्तुएं दूसरी तरह से ही दिखती हैं। अतः सत्संग से ही मनुष्य का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। जिसका हृदय शुद्ध होता है वह कभी भी माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव को प्रकृति पर अधिकार जताने हेतु आकर्षित करती है। जब भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के द्वारा भक्ति करता रहता है तो उसका शुद्ध हृदय विचलित नहीं होता। भक्ति करने की कुल 9 विधियां हैं। शुद्ध मानस वाला भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। भक्ति योग में महामंत्र का जप करते हुए 10 अपराधों से तथा श्री विग्रह की पूजा करते हुए 64 अपराधों से बचना चाहिए। जब भक्त इन समस्त विधि विधानों का पालन करता है तो भक्ति देवी उस पर अत्यंत प्रसन्न होती है और तब वह किसी बाहरी वस्तु से विचलित नहीं होता। भक्त को मुनि भी कहते हैं। मुनि का अर्थ है विचारवान। भक्त उतना ही विचारवान होता है जितना कि एक अभक्त कल्पनाशील। अभक्त की कल्पना अशुद्ध रहती है, किंतु भक्त के विचार शुद्ध होते हैं। भगवान श्री कपिल तथा श्री सुखदेव गोस्वामी भी मुनि कहलाते हैं, किंतु श्रील व्यासदेव को महामुनि कहा जाता है। भक्त को तभी मुनि अथवा विचारवान कहते हैं जब वह पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को शुद्धता पूर्वक समझ सके। निष्कर्ष यह है कि जब मनुष्य का हृदय भक्तों के सत्संग से तथा श्री भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराधों से बचने से शुद्ध हो जाता है तो श्री भगवान अपना दिव्य नाम, रूप तथा कार्यकलाप प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह श्लोक पढ़ा आपने, धन्यवाद। ये भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराधों से बचने से शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य का हृदय भक्तों के सत्संग से तथा भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराधों से बचने से शुद्ध हो जाता है तो भगवान अपना दिव्य नाम, रूप तथा कार्यकलाप प्रकट करते हैं। अपना दिव्य नाम, जब आप भगवान का नाम जप रहे हैं उसका जो स्वाद है वो आपको आने लगा, इसका मतलब भगवान की कृपा हो रही है आपके ऊपर, नहीं तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। आप अगर भगवान पर आपकी आसक्ति नहीं है, ऐसे ही जप रहे हैं, आपको कोई असर ही नहीं महसूस होगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। शुरू में मुझे पूछते थे 4 जपो, 4 जप, अब इसको 6 माला कर दो, 6 माला किया, 8 माला कर, कोई फर्क लग रहा? मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि मेरी श्रद्धा उस तरफ थी ही नहीं। ऐसा होता है जब आप भगवान को समझ के, आप भगवान पर आस्था ही नहीं है आपकी और आपको जबरदस्ती कहा गया ये करो, तो ये अब कैसे आए? कैसे? भगवान के शुद्ध भक्तों का संग, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो आप प्रश्न पूछते हैं, किसी से मत पूछिए, भगवान के भक्त से पूछिए, क्योंकि आप अपने जैसे से पूछेंगे वो तो आपसे भी गया बीता है, वो क्या उत्तर दे सकता है इसका। तो हमको अगर भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो अब हम पूछ रहे हैं पड़ोस वालों से, जो भक्त है ही नहीं, भक्ति करते ही नहीं, उनको पता ही नहीं भक्ति क्या है, तो वो उससे नहीं। आपका संपर्क, अगर आप भगवान की तरफ आपका मन है, पूछने के लिए आपको सिर्फ भगवान का भक्त वो आपको बता सकता है, कि उसका वो आपको बताएगा, उसका प्रभाव भी पड़ता है भक्त का। जैसे इतना बताया, यहाँ तक कि शिव जी कह रहे हैं भगवान से, मुझे अपने भक्तों की संगति की अनुमति दीजिए, अनुमति दीजिए। ये भगवान का भक्त इतना महान होता है। और कितना महान होता है, भगवान भक्त के ऋणी ऋणी हो जाते हैं।
इतनी इतनी बड़ी चीज है भगवान की भक्ति की संगति मिलना। यत्र इदं व्यज्यते विश्वम विश्वस्मिन् अवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परम ज्योतिः आकाशम इव विस्तृतम्। मेरे साथ पढ़िए। यत्र इदं व्यज्यते विश्वम यत्र इदं व्यज्यते विश्वम् विश्वस्मिन् अवभाति यत् विश्वस्मिन् भवाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परम ज्योतिः तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिः आकाशम इव विस्तृतम्। आकाशमिव विस्तृतम्। शब्दार्थ है यत्र जहाँ, इदम यह, व्यज्यते प्रकट है, विश्वम ब्रह्मांड, विश्वस्मिन दृश्य जगत में, अवभाति प्रकट होता है, यत जो, तत् वह, त्वम तुम, आप, ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, परम दिव्य, ज्योति ही तेज, आकाशम आकाश, इव सदृश, विस्तृतम फैला हुआ। हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है वो निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति अथवा आकाश की भांति भांति है, तरह, आकाश है नहीं, आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है। सर्वत्र फैला हुआ है। हाँ, ये कहा चिन्मय आकाश में, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म भी यहाँ तो है नहीं। और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, हाँ, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। वो निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। हाँ, ये जो सारा ब्रह्मांड जिस भर में फैला है आप में, जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है आप में, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। वैदिक शास्त्रों का कथन है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सारा दृश्य जगत ब्रह्म ज्योति पर आश्रित है, किंतु निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि इतना विशाल दृश्य जगत एक व्यक्ति पर किस प्रकार से टिका है। इस प्रकार भगवान की यह अकल्पनीय शक्ति उनकी समझ में नहीं आती, इसीलिए वे चकित रहते हैं और परमेश्वर को व्यक्ति के रूप में सदा ही अस्वीकार करते रहते हैं। इस भ्रम को शिवजी स्वयं ये कहकर दूर करते हैं कि सारे ब्रह्मांड में व्याप्त निर्गुण ब्रह्म भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अपने ब्रह्म स्वरूप के कारण धूप के समान सर्वव्यापी है। यह उदाहरण समझ पाना अत्यंत सरल है। सारे लोग सूर्य के प्रकाश धूप पर टिके हैं, तो भी धूप तथा धूप का स्रोत सूर्य इन लोकों से पृथक है। इसी प्रकार आकाश या वायु भी सर्वत्र फैले हैं। वायु घट के भीतर भी है और गंदे तथा पवित्र स्थानों का भी एक जैसा स्पर्श करती है, किंतु प्रत्येक दशा में आकाश अदूषित रहता है। इसी प्रकार धूप भी अपवित्र तथा पवित्र स्थानों को स्पर्श करती है, और यद्यपि ये दोनों सूर्य द्वारा ही उत्पन्न है, किंतु प्रत्येक दशा में सूर्य समस्त गंदी वस्तुओं से पृथक रहता है। इसी प्रकार भगवान सर्वत्र स्थित है। इस जगत में पवित्र तथा अपवित्र दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं, किंतु शास्त्रों के अनुसार पवित्र वस्तुएं भगवान के सामने का भाग तथा अपवित्र वस्तुएं भगवान का पिछला भाग बताई गई है। भगवत गीता 9.4 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व अवस्थितः।
मेरे अव्यक्त रूप द्वारा ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। सारे जीव मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवत गीता का यह श्लोक बताता है कि भगवान अपने ब्रह्म स्वरूप के कारण सर्वत्र व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु उन पर टिकी है, किंतु वे उसमें नहीं रहते। इससे निष्कर्ष निकला ये कि बिना भक्ति योग के निर्विशेषवादी भी ब्रह्म तत्व को नहीं समझ सकते। वेदांत सूत्र का कथन है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ है कि हमें ब्रह्म, परमात्मा या परब्रह्म को समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी परम सत्य को अद्वितीय बताया गया है, किंतु उनका बोध तीनों रूपों में किया जाता है, निर्गुण निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। भगवान ही अंतिम सत्य है। इस श्लोक में शिव जी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य व्यक्ति है। वे स्पष्ट कहते हैं कि ऊपर से तत्वम, दूसरी तत्वम लाइन ब्रह्म जी, वे स्पष्ट कहते हैं तत्वम ब्रह्म परम ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम। यहाँ एक सामान्य उदाहरण दिया जा रहा है। एक सफल व्यापारी कई फैक्ट्रियां तथा ऑफिस है जिसके और उसके आदेश से सारे कार्य चलते हैं। यदि कोई यह कहे कि सारा व्यापार अमुक व्यक्ति पर निर्भर है, तो उसके कहने का ये प्रयोजन नहीं है कि सारी फैक्ट्रियां तथा ऑफिस उस व्यक्ति के सर पर टिके हैं, अपितु इसका अर्थ ये है कि वो अपने मस्तिष्क से या अपनी शक्ति के विस्तार से अबाध रूप से अपना व्यापार चला रहा है। इसी प्रकार भगवान की बुद्धि तथा शक्ति से भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का कार्य चल रहा है। यहाँ पर अद्वैतवाद का जो सिद्धांत बताया गया है वो इस तथ्य से मेल खाता है कि समस्त शक्ति के परम स्रोत भगवान कृष्ण है। इसका स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह भी बताया गया है कि श्री कृष्ण के निर्गुण स्वरूप को कैसे जाना जाए, कैसे जाना जा सकता है। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओम अक्षर हूँ, मैं आकाश में शब्द और मनुष्यों में पौरुष हूँ। भगवत गीता 7.8। इस प्रकार कृष्ण को प्रत्येक वस्तु की योग शक्ति माना जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। आपको हरे कृष्ण। 10वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान ने बहुत अच्छी तरह समझाया है उसमें कि मैं क्या हूँ। ये प्रश्न उठता है कि जो ये श्लोक है बहुत अच्छा नहीं समझ आता। कौन सा? ये जो पहले आपने पढ़ा कि सारा ब्रह्मांड मेरे में है, मैं इनमें नहीं हूँ। नहीं, मुझे तो इस श्लोक ने इतना कंफ्यूज किया जब मैंने भगवत गीता पहली बार पढ़ी थी कि मैंने बहुत लोगों को पूछा, उन लोगों को पूछा जो भक्ति करते हैं। आपको ताजुब होगा, ये पहला प्रश्न मैंने एक व्यक्ति से पूछा जो मेरे ख्याल से आयरलैंड का था। वो दिल्ली आया था, तो मैं ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से कनेक्टेड था। उनका मैं एक्सपर्ट मिशन में जाता था, मुझे एज एक्सपर्ट वो भेजते थे। तो ये आदमी भी वहीं से आया था। तो मुझे वियना से टेलीफोन आया कि वो आदमी को मदद चाहिएगा तो आप मदद करना। तो मैंने उनके पास गया मैं कि उन्होंने कहा नहीं, मैं आज चांदनी चौक जाना चाहता हूँ। वो सारा विदेशी लोग आते हैं, वो पहले अपना स्टडी करते हैं कहाँ कहाँ क्या है। वो मैंने कहा कि मैं आपको ले जा, कहते हैं नहीं नहीं मैं अकेले जाऊंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। वो चांदनी चौक घूम करके शाम को आया, बहुत ही दुखी था। उसने लोगों को अब, क्योंकि उसने ऐसा देखा नहीं होगा पहले। हमारे यहाँ लोग खुश भी हैं, कुछ तकलीफ में भी होते हैं, देखा होगा उसने कुछ। एनीवे वो पार्ट अलग है। उसके बाद उसने
हमारी बातें हुई, तो उसने, मैंने कहा कि भगवत गीता तुमको पूरी समझ आती है? उसने कहा हाँ बिल्कुल समझ आती है। तो मैंने कहा भगवत गीता में तो कहीं कहीं पर विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो उसने कहा नहीं, कहीं भी नहीं है। मुझे मुझे मैं ये प्रश्न उसको पूछना चाह रहा था। मुझे ये लगा कि मैं इंडियन हूँ। भगवत गीता मुझे समझ नहीं आई और ये आदमी कह रहा कहीं विरोधाभास नहीं है। फिर मैंने उससे कहा कहीं पर नहीं है? उसने कहा हाँ, शुरू में लगता है, लेकिन जब समझ आ जाता है तो विरोधाभास नहीं है। तो ये चीज, मैंने ये जो श्लोक है, ये सारा कुछ मुझ में है, मैं इनमें नहीं हूँ। तो मैंने फिर उससे ज्यादा बात नहीं किया, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि मुझे इतना कंफ्यूजन था कि ये चीज भगवान क्या कह रहे हैं ये। उसके बाद मुझे एक किसी ने बताया, एक उदाहरण दिया कि समुद्र है, समुद्र के ऊपर लहरें चलती हैं, रिपल्स। रिपल्स है ना, आप जानते हैं, ऊपर सरफेस पर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा समझो कि समुद्र के ऊपर रिपल्स, जो लहरें हैं, समुद्र में है, समुद्र लहरों में नहीं है। ऐसे समझो, लहरें समुद्र पर आश्रित हैं, उस पर हैं, और समुद्र लहरों पर नहीं है। हाँ, ये समझ आया, लेकिन लहरें और समुद्र, मनुष्य और इसमें तो फर्क है। ये मैंने जब शुरू शुरू में ऐसे समझा, तो लेकिन भगवान जो कहते हैं ये सारा सब कुछ मुझ में है, मैं इनमें नहीं हूं। एक तो ये है। दूसरा क्या है, मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, ये भी कहते हैं भगवत गीता में है। भगवान सब जगह है परमात्मा के रूप में। भगवान खुद नहीं है, परमात्मा के रूप में है। जो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि एक फैक्ट्री का मालिक है, उसके 50 फैक्ट्रियां हैं, हर जगह तो प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसी तरह से एक मिनिस्टर है स्टेट का, चीफ मिनिस्टर है, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। हर जगह उसने अपने असिस्टेंट हैं। और आपके लेवल में, आप एक गांव में रहते हैं तो आपका पटवारी वहाँ का ऑफिसर हो गया, या उसका बीडीओ ऑफिसर हो गया, उसके ऊपर आपका डिप्टी कलेक्टर हो गया। इस तरह से बटा हुआ है। ये बात तो समझ आती है, भगवान के भी ये बात तो समझ आती है, लेकिन ये मुझ पर आधारित है, मैं इन पर नहीं हूँ। ये कठिन लगता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति करने से समझ आता है। अब आपको समझ आता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपके नहीं समझ आएगा। जब आप भक्ति करते हैं, भक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो आपने कहा भक्ति का एक सोपान। साथ में आपके कर्म फल से आसक्ति कम, जिस प्रोपोर्शन में कम करेंगे उसी प्रोपोर्शन में ये आपको समझ आने लगेगा। अगर आप भक्ति करते हैं, कर्म फल से आपकी आसक्ति बिल्कुल नहीं है, ये सवाल ही नहीं होता कि आपके समझ ना आए ये बात। अदरवाइज बहुत कठिन लगता है, ऐसा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रमोद प्रभु, स्वागत।